नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का YouTube फाइल्स पर। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस पर्व में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कहते हैं इसके बिना देवी की उपासना अधूरी मानी जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार कन्या पूजन करने से नवरात्रि के 9 दिन के व्रत और पूजा का पूर्ण फल मिलता है। हिंदू धर्म में हर त्योहार के साथ कोई न कोई परंपरा जरूर जुड़ी होती है। कन्या पूजा भी नवरात्रि की जरूरी परंपराओं में से एक है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजा करने का विधान है। इस परंपरा के अंतर्गत 2 साल से बड़ी और 10 साल से छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन करवाया जाता है और उनकी पूजा के बाद उपहार देकर विदा किया जाता है। कन्या पूजा का महत्व देवी भागवत पुराण के अनुसार 10 साल से कम उम्र की कन्याएं साक्षात देवी का रूप होती हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान इनकी पूजा की जाती है। ऐसा करने से देवी की कृपा हम पर बनी रहती है। कन्या पूजा को कंजक पूजा भी कहा जाता है, चूंकि छोटी कन्याओं का मन एकदम साफ होता है और किसी प्रकार की दुर्भावना उनके मन में नहीं होती, इसलिए नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन करना उत्तम माना गया है, लेकिन अगर संभव नहीं हो तो कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन कराएं। कन्या पूजन से कन्याओं और बालक के पैर दूध या फिर पानी से अपने हाथों से साफ करें, क्योंकि स्वयं देवी माँ की सेवा मानी जाती है। इसके बाद उनके पैर छूकर उनको साफ स्थान पर बैठाएं। कन्याओं को खीर, पूड़ी, हलवा, चना इत्यादि खिलाएं। फिर माथे पर अक्षत, फूल, कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद उनको दान में रुमाल, लाल चुनरी, फल, खिलौने आदि भेंट स्वरूप दें और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद उनको खुशी खुशी विदा करें। ऐसा कहा गया है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्र के व्रत का पूर्ण फल मिलता है और माता रानी प्रसन्न होकर सभी मनोकामना पूरी करती हैं। कन्या पूजा में इन बातों का रखें ध्यान। सिर्फ उन्हीं लड़कियों को कन्या पूजा में आमंत्रित करना चाहिए जिनका मासिक धर्म शुरू न हुआ है। मासिक धर्म वाली लड़कियां कन्या पूजा के लिए निषेध मानी गई हैं। कन्याओं के साथ कम से कम एक छोटे लड़के को भी भोजन के लिए जरूर बुलाएं। इसे हनुमान जी का स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि जब देवी वैष्णो देवी तपस्या कर रही थी तब हनुमान जी ने ही गुफा के बाहर पहरा दिया था। कन्या पूजन में 2 साल से कम उम्र की लड़कियां को भोजन के लिए जरूर बुला सकते हैं, लेकिन इनकी गिनती कन्याओं में नहीं की जाती। कन्या पूजा के भोग में खीर या हलवा जरूर होना चाहिए। ये दोनों ही चीजें देवी को अति प्रिय हैं। कन्याओं को भोजन करवाने के बाद उनके पैर धुलवाएं और पूजा करें। साथ ही कन्याओं को उपहार के साथ साथ कुछ पैसे भी जरूर दें। कन्याओं के बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था करें। उन्हें नीचे यानी जमीन पर न बैठाएं। कन्याओं के घर आने से लेकर जाते समय तक उनका पूर्ण रूप से सम्मान करें, क्योंकि वे साक्षात दुर्गा का रूप लेकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आज कुछ नया सीखा होगा। इस विषय पर अपने विचार नीचे कमेंट करें। आशा है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने पहले से ऐसा नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखे।